जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। प्रभु का पावन नाम। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक, सत्संगी, सेवादार, बच्चे एवं बच्ची, आज 23 अक्टूबर 2024 प्रातः ध्यान भजन का समय। आश्रम बावल, रेवाड़ी, हरियाणा। आप इस प्रातःकाल साधना के समय पर कई तरह के लोग बैठे हो। इसमें आप खेती करने वाले हो, दुकान करते हो, व्यापार करते हो, नौकरी करते हो, कोई मजदूरी भी करता है। तो आप शाम को ये हिसाब मिलाते हो कि खेती में हमारा कितना काम हुआ, अब कल हमको क्या करना है। आप जो व्यापारी हो, आप अपने व्यापार की समीक्षा करते हो। हमारी आज कितनी बिक्री हुई, कल हमको क्या माल मंगाना है, कल करना क्या रहेगा। आप कोई सेवा ही करने के लिए यहाँ पर आए हो, और जिस भी विभाग में सेवा कर रहे हो उस विभाग के बारे में भी आप सोचते हो कि भाई हमारा काम इतना जो होना था कितना हुआ, कल कितना होना है, कल क्या करना कराना है, उसकी योजना बनाते हो। इसी तरह से प्रत्येक नामदानी को अपने जीवन के, जिंदगी के इस सफ़र में, इस दुनिया के सफ़र में शाम को यह देखना चाहिए कि हमने कितना सेवा किया, कितना परमार्थ का काम किया, और भजन ध्यान में गुरु को याद करने में, प्रभु को याद करने में कितना समय लगाया। और अगर नहीं लगाया, समय नहीं लगा पाए, तो कारण क्या रहा। कहते हैं कि सुबह का भूला शाम को घर घर वापस आ जाए तो भूला नहीं कहलाता है। शाम को अगर यह याद कर लिया जाए कि भाई हम आज जो अछिला काम था अपना उसको नहीं कर पाए, और उसके लिए माफ़ी मांग लिया जाए, और दूसरे दिन सुबह उठते ही फिर याद किया जाए कि जो हम कल नहीं कर पाए थे आज हमको करना है, तो भी माफ़ी हो सकती है। लेकिन अगर बिल्कुल ही भूल गए तो जग जब जाल करत है जोरा। कहा गया है कि तन बिनसय जैसे जल ओरा।
और जग जंजाल करत है जोरा। यह तन विनस जाता है। विनसना किसको कहते हैं? बिखर जाना। जैसे ही जीवात्मा इसको खाली करती है, एक दिन खाली ही करना पड़ता है, सबको खाली करना पड़ा। जैसे ये जीवात्मा खाली करती है शरीर को, तैसे ही ये विनसने लगता है। अगर ऐसे शरीर को छोड़ दो आप, उसका संस्कार न करो, तो कुछ दिन के बाद देखोगे कि मांस अलग हो जाएगा, हड्डी अलग हो जाएगी। ये जो शरीर में प्राण निकलने के बाद पानी बनने लगता है, खून नहीं रह जाता, पानी बनने लगता है, तो पानी भी इससे बहने लगेगा। ओला क्या होता है? ठोस होता है। शरीर में जब तक जीवात्मा है तब तक ये ठोस है। चलते फिरते हो, ताकत है, लोहा लकड़ी उठाते हो, मेहनत कर लेते हो, लेकिन ये विनस जाता है। तब विनसने के बाद जैसे पानी ही भर जाए किसी के पैर में, हाथ की जो ये नसें हैं खून की, या काम न करें तो वहाँ फूल जाता है, तो उससे कुछ कर पाएगा आदमी? कुछ नहीं कर सकता। तो यह तन विनस जाता है। जग जंजाल करत है जोरा। और यमराज इंतजार कर रहा है कि जैसे इनका समय पूरा हो, तैसे हम इनको अपने चंगुल में लें, क्योंकि उनकी इसी काम की ड्यूटी है, वो तो इंतजार करते रहते हैं। देखो प्रेम, कोई मरीज को लेकर के जाता है, कहाँ जाता है? अस्पताल में। अब मान लो उसका समय पूरा हो गया, तो समय जब पूरा हो जाएगा तो कोई उसको बचा पाएगा? कोई नहीं बचा सकता। दुनिया का डॉक्टर किसी भी समय पूरा होने वाले मरीज को किसी भी कीमत पर बचा नहीं सकता है। जिनको इस धरती पर पावर होता है, शक्ति होती है कि वो कुछ कर सकते हैं जीवों के लिए, वो भी इस काल भगवान के नियम में बाधा नहीं डालते हैं, नहीं बाधा डालते हैं। और आप ये समझ लो कि फिर तब उनके काम में काल भी नहीं बाधा डालता है। डालता तो है, उसका काम है डालने का, लेकिन फिर चलता नहीं है। और जब भूल जाते हैं गुरु को, तब उसका जोर पड़ता है, तब वो जोर लगाता है। इसीलिए तो कहते हैं कि गुरु माथे से उतरे और शब्द बिरु न हो, और ताको काल घसीटी है बचा सकने को। शब्द को जब छोड़ देता है, जब शब्द को छोड़ देता है, तब आप ये समझो कि असहाय हो जाता है, कोई रक्षा करने वाला नहीं रह जाता है उसका। क्योंकि शब्द रूप में गुरु होते हैं, शब्द रूप में प्रभु होते हैं, तब रक्षा करने वाला कोई नहीं रह जाता है। तब काल अपने चंगुल में ले लेता है जीवों को। तो जैसे ही यह प्राण निकलता है, ऐसे ही सड़न गलन बदबू इसमें शुरू हो जाती है। तो मैं आपको बता रहा था कि काल तुरंत अपने चंगुल में लेता है। यह मैं आपको बता रहा था कि जैसे कोई मरीज को लेकर के गया अस्पताल में, अब उसका समय पूरा हो गया, तो वो निकाल करके लाता है अस्पताल से। अब किस पर रखता है? लाश वाली गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, वो या तो घर कोई ले जाए तो घर पहुंचाती हैं, शमशान घाट ले जाए शमशान घाट पहुंचाती हैं। तो वो जो गाड़ी चलाने वाले हैं, मालिक हैं या ड्राइवर हैं, बैठे ऐसे देखते रहते हैं, इंतज़ार करते रहते हैं कि कोई मुर्दा निकले, कोई मुर्दा निकले गेट से।
ऐसे ही ये जो यमराज हैं जिनकी ड्यूटी है वो इंतज़ार करते रहते हैं। उदाहरण देकर के तरह तरह से समझाया गया कि काल गाल फैलाए हुए बैठा है कि जैसे समय पूरा हो इनको हम अपने चंगुल में ले लें। अब काल जाल से वही बचेगा जो सतगुरु ध्यान धरे, काल जाल से वही बच सकता है कि जो सतगुरु की बातों पर ध्यान दे, उनका ध्यान लगावे। उन बातों को अगर छोड़ देता है तब काल का जोर लगता है। तो प्रेमियों, समय निकलता चला जा रहा है। हमको आपको अपने जीवन के समय की समीक्षा करनी चाहिए। समीक्षा माने क्या होता है? यही जांच पड़ताल कि हमने कितना परमार्थी काम किया आज दिन। जो भजन ध्यान सुमिरन करने के लिए गुरु ने बताया, जिसके लिए गुरु बनाया, गुरु ने नाम दिया, उस नाम की हमने कितनी कमाई किया। आज मैं देख रहा हूँ ऐसे लोग भी आप यहाँ पर बैठे हो जो रोज़ यहाँ नहीं आ पाते हो। दूर से भी आ जाते हो, आप आसपास से आ जाते हो, शहर से आ जाते हो। किस लिए आते हो? ध्यान भजन के लिए, कुछ सुनने समझने के लिए। अब ये कोई ज़रूरी नहीं, हम मानते हैं। ये आप कहोगे भी तो हमको थोड़ा कम करके विश्वास करना पड़ेगा कि आज जो इतने लोग आप बैठे हो, सब लोग इसकी समीक्षा करते ही होंगे, ध्यान भजन करते ही होंगे, लगते ही हो। चलो ठीक है, जो समय निकल गया। अब इस पर विचार करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। ये अपना असली काम है, ये अपनी असली दौलत है। यह किसकी दौलत है? यह आत्मा की दौलत है। ये जो रुपया पैसा है या जो हीरा मोती जवाहरात जिसको कहते हो, सोना चांदी जिसको कहते हो, वो इस शरीर के काम आता है। शरीर की दौलत है वो। इस शरीर के लिए आपके खाने का इंतजाम कर देगा, कपड़े का इंतजाम कर देगा। बाहर जब घर से निकलोगे तो भाड़ा किराया की दिक्कत नहीं रहेगी, कहीं भी जेब में पड़ा रहेगा, बदन में कहीं भी सोना पड़ा रहेगा। ज़रूरत पड़ेगी तो आपका वो साथ दे जाएगा। तो ये शरीर की दौलत है। और आत्मा का दौलत क्या है? यही नाम की कमाई, यही सुमिरन, यही ध्यान, यही भजन जो किया कराया जाता है, यही आत्मा की दौलत है। ये जो दौलत है, ये दौलत खराब भी हो जाता है। नोट सड़ जाता है, जल जाता है। नोट के ऊपर अगर धूल मिट्टी गोबर लग जाए, तेल लग जाए तो उसकी कीमत ख़त्म हो जाती है। सोना अगर दब गया ज़मीन के अंदर, हीरा मोती दब गया ज़मीन के अंदर, ऊपर से उसके अंदर कोई चीज़ लग गई तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। लेकिन ये जो दौलत है, आत्मिक दौलत है, इसका अस्तित्व खत्म नहीं होता है। जैसे आप देखो कि कुछ ठोस चीज़ होती है, समझ लो आपके जैसे चांदी का ही कोई ना सिक्का हो, लेकिन वो उतना कीमती नहीं होता है जितना कीमती सोने का सिक्का होता है, जिसको अशरफी गन्नी कहते हैं। वो जो होता है वो ज़्यादा कीमती होता है। इसी तरह से कीमत तो इसकी भी है। यहाँ के धातुओं की, यहाँ की चीज़ों की भी कीमत है, लेकिन उसकी कीमत केवल इस शरीर तक ही है। आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन ये जो आत्मिक दौलत है, ये यहाँ भी काम आता है, क्योंकि उसका प्रभाव रहता है। किस पर प्रभाव रहता है?
शरीर के ऊपर उसका प्रभाव रहता है, और वो जो प्रभाव है, इस प्रभाव से बड़ा प्रभाव होता है। प्रभाव किसको कहते हैं? असर को। जैसे कोई आदमी गले में सोने की चैन पहन ले, हीरे की अंगूठी पहन ले, कोई देवी अन्य आभूषण गहना जिसको कहती हो उसको पहन ले, तो उसकी कीमत रहेगी कि भाई देखो कम से कम ये 2 तोला 3 तोला 4 तोला का सोना अपने शरीर पर पहने हुए हैं, ये देवी औरत पहने हुए है, ये कोई बड़े आदमी के घर की औरत है, ये कोई बड़े आदमी हैं, इनके पास पैसा है, इसकी कीमत होती है। शरीर पर जब ये आ जाता है, दिखाता है, दिखाई पड़ने लगता, तब इसकी कीमत होती है। ऐसे भजनानंदी के शरीर में तेज आ जाता है, शक्ति आ जाती है, हर तरह की शक्ति आ जाती है। देखो अभी कोई बढ़िया यानी कपड़ा आभूषण पहन करके यानी कोई देवी खड़ी हो जाए और कोई पुरुष खड़ा हो जाए, तो लोग कहेंगे भाई इसकी बात को सुनो। एक कोई ऐसे फटे हालत में हो, मजदूर टाइप का, जो अब फटा कपड़ा पहन करके मजदूरी करते हैं, उनकी बात को कोई नहीं सुनेगा। दूसरा कोई साफ सुथरा कपड़ा पहन करके आ जाएगा और खड़ा हो जाएगा, तो उसकी बातों को लोग सुनेंगे, मजदूर भी सुनेंगे, ऐसे भी लोग सुनेंगे जिनको मेट, मुंशी, इंजीनियर, साइट मैनेजर कहते हैं, उनकी बात को सुनते हैं। इसी तरह से बातों में भी कीमत आ जाती है, हर तरह से कीमत आ जाती है मनुष्य के अंदर। लेकिन अब वो चीज़ें आदमी से हटती चली गई, तो आदमी का अस्तित्व खत्म होता चला जा रहा है, व्यक्ति का अस्तित्व खत्म होता चला जा रहा है। 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ योनि मनुष्य शरीर की है, क्योंकि इससे परमात्मा का मिलन तो होता ही होता है, इसमें यानी प्रभु का दर्शन तो होता ही होता है, लेकिन ऐसे भी आप समझो उसका असर होता है। देखो महात्माओं ने क्या किया, इस धरती पर आए गुरु महाराज ने क्या किया? सबसे पहले उन्होंने अपनी आत्मा को जगाया। गुरु महाराज ने उस प्रभु की दया को लिया, उनके अंग अंग में उसका प्रकाश, उसकी रोशनी, उसकी दया का संचार हुआ। तब देखो गुरु महाराज को हम लोग पूजते रहे, गुरु महाराज को यानी समझो खुश करने की कोशिश करते रहे, उनकी बातों को मान करके, और मतलब यह है लोगों को बताते रहे, भलाई के लिए सोचते रहे, उन्हीं से सब कुछ सीख पाए जो सीख पाए। तो वो चीज़ें किस में आती हैं? थोड़ा सा त्याग करने वालों में आती हैं। बहुत त्याग किया गुरु महाराज ने। आप ये समझो गुरु महाराज ही नहीं, आप समझो गुरु महाराज के गुरु महाराज, उनके गुरु महाराज, जितने भी ये आए समर्थ गुरु, सब लोगों ने त्याग किया। अब त्याग किसको कहते हैं? कुछ ऐसे भी हुए हैं कि जो उसी में लग गए हैं, जिनको इसी काम के लिए भेजा गया है। जैसे गुरु महाराज को इसी काम के लिए भेजा गया था, उन्होंने कोई गृहस्थी अपनी नहीं बनाई, उन्होंने अपना कोई निजी अस्तित्व नहीं बनाया, बनाया भी जो कुछ वो जीवों के लिए ही बनाया और जीवों का काम करने के लिए बनाया। तो आप ये समझो उन्होंने ऐसा कोई नहीं किया। लेकिन कुछ ऐसे भी हुए हैं, जैसे उन्हीं के गुरु महाराज रहे हैं, गुरु महाराज के गुरु महाराज रहे हैं, तो गृहस्थ आश्रम में थे,